ये जो आप पीला देख रहे हैं ना, ये कुर्ता, ये आप लोगों के मान सम्मान के कारण हुआ। लेकिन बात मुख्य हो जाना चाहिए। हमारे नीरज भाई साहब ने आपको पाखंड के खिलाफ जागरूक करने का काम किया, उन्होंने बताया है बहुत सारी चीजें, उस पर गौर करिएगा। मैं इस मध्य प्रदेश में जो घट रहा है, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के साथ SC ST माइनॉरिटी समाज के साथ हो रहा है, मैं आपको आपके तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अगर 365 रियासतों को एक करने का काम किया था, तो आज पटेल समाज ने भी यहां पर पिछड़ा वर्ग को एक करने का काम किया है। साथियों, ये मिसाल पेश की है। मुझे बताइए दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस समाज ने मंथन किया, मनन किया। भागवत दादा खड़े हैं हमारे, इन्होंने सोचा कि ऐसे तो बहुत लंबा संघर्ष हो जाएगा अगर हम अपना ईगो नहीं त्यागेंगे, और ईगो त्यागा और कहा कि मैं महंत सिंह लोधी को लेके आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। मैं पूरे लोधी समाज को, प्रजापति समाज को, कुशवाहा समाज को, साहू समाज को, रेखवाड़ समाज को, नामदेव समाज को, सेन समाज को, 3743 जातियां हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने इस तरीके के कार्यक्रम करना शुरू कर दिया तो 1 साल में RSS ऐसे कांपने लगेगा। साथियों, ऐसे, क्योंकि उसके पास लोग नहीं है, उसके पास जनता नहीं है। उसके बच्चे तो कोटा में कोचिंग करते हैं, उसके बच्चे तो मंदिर में बैठ के घंटा बजा के आपको लूटने का काम करते हैं, उसके बच्चे तो आपको हिंदू मुस्लिम करने का काम करवाते हैं। साथ लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? खेतों में कटाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, और माल को, जो हमारा अनाज निकला है, उसकी ढुलाई कर रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या है, सोचिए, हम एक नहीं हो पाए। अरे वो लोधी जी के साथ हुआ है, पन्ना में मारा है तो लोधी है वो। यहाँ पे हरगोविंद पटेल को यहाँ पे मारा गया, वो तो पटेल है। या किसी सेन को मारा जाए तो वो तो सेन है। अगर ऐसे करोगे आप, ऐसे एक दूसरे के साथ भेदभाव करोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर इस देश के मुख्य दुश्मन से लड़ना है, वो दुश्मन जिसको RSS कहते हैं, और उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन कर दिया था। ये छोटी बात नहीं है, जिगर होना चाहिए था उस समय भी। वो हमारी समाज के महापुरुषों ने दिखाया था, और आज फिर इस कार्यक्रम में हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने मिलके ये जिगर दिखाया कि हम सारी समाज को बुला के, चंदला के सर्वे में, छतरपुर में, जहां पर अन्याय अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि 1 महीने के अंदर में लगभग 20 करीब मर्डर हो चुके हैं। साथियों, मैं उस जिले में बोल रहा हूं, मैं उस जिले में बोल रहा हूं जिस जयंती को फ्लॉप करने के लिए यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसदों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा ली। लेकिन मैं यहाँ के क्रांतिकारी साथियों को, युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मिसाल पेश करी है पूरे भारत में जाने वाली। साथियों, आप जानते हैं कि मैं RSS का नाम क्यों ले रहा हूं आज के दिन? अरे ये वही RSS है जो आज भी हमारा 13% आरक्षण को रोक के रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। रखा कि नहीं रखा बताइए? हमारे आरक्षण को कौन रोक रहा है? हमारे आरक्षण को रोकने के लिए, मतलब याचिका लगाने के लिए कौन जा रहा है? ब्राह्मण जा रहा है। मैं इतनी लिस्ट बता दूंगा, 250 केस, जिनमें 250 में से 225 सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों ने याचिका लगाई है। साथियों, अरे जिसको आप अपनी जायदाद लगा के मंदिर में बिठाते हो, उस मंदिर में आप जायदाद लगाते हो और सीधे के माध्यम से उनके परिवार को पालने का काम करते हो, वही लोग आपके खिलाफ कोर्ट में जाके आपके आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं। साथियों, बताइए, ये सच्चाई हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए नहीं? बताइए, होना चाहिए नहीं होती है? हमको असली दुश्मन की पहचान होना चाहिए। जब तक आप असली दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। साथियों, ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरे देश में मिसाल पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि मैं लोधी हूं, मुझे मुख्य अतिथि बुलाया है, तो
लोधी समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब अवंतीबाई लोधी की, स्वामी ब्रह्मानंद जी की, किशोर सिंह की, हर्षा लोधी की जयंती मनाई जाए तो यहाँ कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, रैकवार समाज के, नामदेव समाज के, जो हमारी एकता है हरवार समाज के और रामदेव समाज के, उनको हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और हम बनाएंगे, कर लेते हैं। ये ओबीसी महासभा के माध्यम से हर दिन से बोला जाएगा कि जो देश कुर्मी समाज ने बड़ा किया है और लकीर खींचने का काम किया है वो हर समाज को करना चाहिए और करने का प्रयास करेंगे। यहां आपने देखा होगा कि जब 13% वोट हुआ तो हम लोगों ने आंदोलन किया भोपाल की धरती पर और हमारे जो मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इनको मैं क्या कहता हूं पता है आपको? आरएसएस की प्रयोगशाला के ओबीसी मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं, क्योंकि मोहन यादव जी आरएसएस की प्रयोगशाला से आए हैं। वो सारे षड्यंत्र लागू करके हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोक रखे हैं। रखे कि नहीं रखे? ये इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं भाई साहब कि आप सोचिए बिहार में चुनाव चल रहा है, एक बार भी मोदी जी ने ये नहीं बोला कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बोला है कि बताइए, एक कोई वीडियो है क्या? लेकिन इन लोगों ने पहले प्रेस वार्ता कर दी, सब कुछ कर दिया कि हम करेंगे दुनिया भर की बातें, लेकिन अभी जाति जनगणना की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि कुर्मी समाज जाग चुका है, लोधी समाज जाग चुका है, रैकवार समाज जाग चुका है, नामदेव समाज जाग चुका है और ये एसटी एससी ओबीसी के सब लोग जाग चुके हैं। जिस दिन इनकी संख्या पता चल जाएगी, ये